दूध मैं टब में रख रही हूँ जिसमें मेरे लड्डू गोपाल जी नहाते हैं, उसको मैं कच्चे दूध से भर दूँगी, क्योंकि आज लड्डू गोपाल जी कच्चे दूध से ही नहाते। अब मैं लड्डू गोपाल जी को सरसों के तेल से मालिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ छठी के दिन बच्चे को सरसों के तेल से ही मालिश करते हैं, तो बहुत आनंद आता है ऐसे करने से। लड्डू गोपाल जी का हाथ से उठाऊँगी और जैसे बच्ची को उठाते हैं, और टब में जो दूध रखा हुआ उसमें 3 बार मैं इनको पूरा डुबकी लगवाऊँगी, 3 बार पूरा नीचे तक डुबकी लगवाऊँगी। और उसके बाद मैं एक बर्तन में पानी रख रखी हूँ गंगाजल के साथ, गंगाजल डाल के, तो उस गंगाजल वाले पानी से मैं इनको नहलाऊँगी। जैसे एक बच्चे को नहलाते हैं वैसे मैं इनको नहला रही हूँ। तो मैं नहला के इनको मैं आसन पे बिठा दूँगी। तो मेरे लड्डू गोपाल जी आसन पर बैठ गए हैं। तो आज उनका छठी है, तो उनको नज़रबंद भी पहनाऊँगी, क्योंकि बच्ची को छठी के दिन नज़रबंद पहनाते हैं, क्योंकि छठी के दिन सबसे ज़्यादा नज़र लगता है। तो मैं उनको नज़रबंद पहना रही हूँ। और सब जितने भी श्रृंगार का सामान है सब नया लाई हूँ, कपड़े वगैरह, तो उनका सब चीज़ मैं पहना रही हूँ। कपड़े, मोर, मुकुट, बाँसुरी, जितना भी होता है सब चीज़ उनका नया है आज, तो उनको मैं एक-एक करके पहना रही हूँ। लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी इतने नटखट हैं, जो हर बार कभी तो मोर गिरा रहे, कभी मुकुट गिरा रहे। तो मैं उनको बोली, मेरे लल्ला, मेरे श्याम माधव पहन लीजिए, फिर भी वो अपने नटखट से वो गिरा रहे, लेकिन मैं भी फिर उनको सब चीज़ पहनाती हूँ। देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। तो अब ये तैयार हो गए हैं, अब फिर भी वो वापस से वो अपना चूड़ी नीचे गिरा लेते, फिर मैं उनको चूड़ी पहनाती हूँ। तो आज छठी है, तो छठी के दिन बच्ची को काजल सेक के लगाते हैं। तो आज लड्डू गोपाल जी का छठी है, तो मैं उनको काजल सेक के लगाऊंगी। तो काजल लेके ये दीपक में इनका काजल मैं सेक रही हूँ। वैसे मैं पहले से सेक रखी थी, घी का दीपक होता है, तो घी का दीपक में काजल सेक रही हूँ। तो ये काजल मेरा सीख गया। अब मैं लड्डू गोपाल जी को दोनों आँखों में लगाऊंगी। तो ये मैं लड्डू गोपाल जी को आँखों में काजल लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैं काजल लगा रही हूँ दोनों आँखों में, फिर हाथ में लगाऊंगी, दोनों हाथ में लगाऊंगी, फिर पैर में लगाऊंगी। तो ऐसे करके काजल लगाते हैं, जैसे बच्चे को लगाते हैं वैसे लड्डू गोपाल जी को मैं लगा रही हूँ। और उसके बाद ये काजल में पूरे घर के लोग भी लगाते हैं। अब इनका मैं भोग की तैयारी कर रही हूँ, भोग लगाऊंगी। तो आज इनका सबसे विशेष छठी के दिन चावल और कढ़ी बड़ी रहता है। तो आज इनका भोग में चावल, कढ़ी बड़ी और खीरा, उसके साथ में खीरा भी रखी हूँ सलाद के तौर पे। तो कढ़ी बड़ी है, चावल है, सब चीज़ है। और इसके साथ बचका बोलते हैं 5 तरह के सब्ज़ी का, जिसको आप मतलब तरुआ भी बोलते हैं, भजिया भी बोल सकते हैं। और पापड़ हमारे यहाँ छठी के दिन ज़रूर बनता है, तो वो मैं कान्हा जी के लिए बनाई हूँ। और माखन मिश्री तो इनका सबसे प्रिय चीज़ है। पंचमेवा में काजू बादाम और दही शुभ होता है, तो दही भी रखी हूँ। अब एक-एक करके इनको मैं भोग लगाऊंगी, खिलाऊंगी। तो मेरे लड्डू गोपाल जी इतने नटखट हैं, जो खाने में बहुत मनवार करवाते हैं। तो मैं इनको बोल बोल के खिला रही हूँ, मेरे लल्ला खा लीजिए, जल्दी से खा लीजिए। तो मनवार कर कर के खिला रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है इनका सेवा करने में, खिलाने में। तो एक-एक करके ये देखिए मैं खिला रही हूँ, सब उनको एक-एक करके सब खिलाऊँगी जितना सामान उनके भोग के लिए बनाई हूँ। तो मैं सब एक-एक करके उनको भोग लगा रही हूँ। तो ये भोग लग गया इनका। अब इसके बाद ये मत समझिएगा मैं जूठा उसी में रख रही हूँ, क्योंकि उसके मैं अलग से बर्तन रखी हूँ। जो भोग लगाती हूँ उनको मैं भोग लगा के दूसरे बर्तन में रखती जाती हूँ। और उसके बाद उसका भोग, जो लड्डू गोपाल जी का भोग रहता है, उसका सेवन पूरे परिवार के लोग करते हैं। तो अब इनको मैं पानी पिलाऊंगी, पानी पिला के उसका भी बर्तन में अलग रखी हूँ। जो पानी पीते हैं वो जूठा है, उनका अलग से बर्तन में रखती हूँ, और उसका सेवन पूरा परिवार के लोग करते हैं। तो उनको मैं पानी पिला रही हूँ। अब उनका मुंह पोंछ दूँगी, जैसे एक बच्चे का पोंछते हैं वैसे ही पोंछ रही हूँ। तो देखिए अब इनका हो गया, भोग लग गया। अब इसके बाद मैं आरती कर रही हूँ, बहुत ही भाव विभोर होके आरती कर रही हूँ। तो अब आरती करने के बाद सब चीज़ इनका हो गया है, तो कुछ पैसे लेके इनके ऊपर जो जो मन में है 11-21 उनके ऊपर निछावर करके निवार करके दूसरे को दे